वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन आवर चैनल। आपका तहे दिल से हमारे और आपका चैनल में स्वागत है। आज का हमारा जो क्लास है वो है बीए फोर्थ सेमेस्टर सोशोलॉजी का। ठीक है, यूनिट 2 क्या है, सार्वजनिक जीवन में भ्रष्टाचार पार्ट 2। ठीक है, पार्ट 1 में हम लोगों ने लगभग 20-22 क्वेश्चन कवर किया था। ठीक है, इसमें भी हम लोग देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो चलते हम लोग अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा साइबर अपराध नहीं है। ठीक है, यानी इसमें से साइबर क्राइम कौन सा नहीं है। पहला देखते हैं क्या है, कंप्यूटरों में वायरस का संप्रमण। ठीक है, दूसरा है पासवर्ड की चोरी। तीसरा यानी सी है कंप्यूटर उपकरणों की चोरी। डी है तार्किक बम का प्रयोग। ठीक है, तो हमारा जो इसमें करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, वो सी होगा, यानी कंप्यूटर उपकरणों की चोरी जो है क्या है, उपकरणों की चोरी क्या है, वो साइबर अपराध नहीं है। इसके अलावा जो भी तीनों हैं वो क्या है, साइबर अपराध हैं। पासवर्ड चोरी कर लेना, पासवर्ड जैसे किसी का भी यदि आपके पास होगा तो आप कोई भी उसके पर्सनल डिटेल्स, ठीक है, के बारे में जान सकते हैं। ठीक है, कंप्यूटर में वायरस का संप्रेषण। ठीक है, कंप्यूटर्स हैं उसमें यदि आप वायरस डाल दे रहे हैं तो उनका कंप्यूटर काम करना या कोई भी सिस्टम काम करना बंद हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। क्या है, साइबर अपराध के लिए निम्नलिखित में से कौन सी एक दशा आवश्यक है, यानी साइबर अपराध के लिए कौन सी दशा आवश्यक है। ठीक है, कौन सी कंडीशन, देखते हैं क्या है, गिरोह द्वारा संगठित अपराध। ठीक है, ए। बी क्या है, किसी बड़े पद का आसीन होना। ठीक है, किसी बड़े पद पर आसीन होना। ठीक है, सी क्या है, किसी गुप्तचर संगठन की सदस्यता। ठीक है, किसी भी गुप्तचर संगठन की सदस्यता है। गुप्तचर संगठन मतलब जैसे कि आईएसआई हो गए, रॉ हो गए। ठीक है, ये सब क्या होते हैं, गुप्तचर होते हैं। हर देश के अपने अपने अलग अलग देशों में जाके ये वहाँ की चीज़ों को बताते हैं। ठीक है, तीसरा क्या है, इलेक्ट्रॉनिक प्रौद्योगिकी का उच्च ज्ञान होना। ठीक है, तो क्या क्या चीज़ आवश्यक होता है इसमें। ठीक है, तो सबसे बड़ी चीज़ साइबर अपराध या साइबर का कोई भी काम आपको करना है तो आपको इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स के प्रौद्योगिकी का अच्छा ज्ञान होना चाहिए। प्रौद्योगिकी का यानी इलेक्ट्रॉनिक स्किल्स का, टेक्नोलॉजी का अच्छा ज्ञान होना चाहिए। तो हमारा जो डी ऑप्शन है वो सही है। ठीक है, चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। क्या है, नीचे दो वक्तव्य कथन और कारण के रूप में दिए गए हैं। ठीक है, नीचे यानी दो कथन हैं, वाक्य हैं। एक क्या है, कथन है, दूसरा क्या है, कारण है। ठीक है, क्या करना है देखते हैं, कूटों में दिए सही उत्तर का चयन करना है। ठीक है, उसके नीचे कुछ ऑप्शंस हैं, उसको उसमें से सही आंसर हमें देना है। ठीक है, कथन क्या है, कह क्या रहा है, साइबर अपराधियों को पकड़ पाना अत्यधिक कठिन होता है। ठीक है, यानी साइबर अपराधी जो होते हैं उनको पकड़ना बहुत ही कठिन होता है। कारण क्या होता है भैया, क्यों नहीं पकड़ पाएंगे, साइबर अपराध बहुत कुशलता और योजनाबद्ध रूप से किए जाते हैं। ठीक है, क्यों नहीं पकड़ पाएंगे भाई, क्योंकि जो साइबर अपराध है उसको बहुत ही कुशलता और योजनाबद्ध प्लान बना के किया जाता है। ठीक है, एंड ऑप्शंस क्या क्या हैं, ए कथन तथा कारण दोनों सही है, यानी जो कथन और जो कारण है वो दोनों सही हैं। बी क्या है, कथन सही है किंतु कारण गलत है, यानी जो कहा गया है वो गलत है और जो कारण है वो जो कहा गया है वो सही है और कारण क्या है वो गलत है। सी क्या है, कारण गलत है यद्यपि कारण सही है। ठीक है, यानी कहने का मतलब कथन भी सही है और कारण भी सही है। ठीक है, तो हमारा जो इसमें का करेक्ट आंसर होगा वो होगा ए, यानी कथन तथा कारण दोनों सही है। ठीक है, कहने का मतलब कथन क्या था, साइबर अपराधियों को पकड़ पाना अत्यधिक मुश्किल होता है, सही बात। कारण भी सही है, क्यों पकड़ पाना मुश्किल है भैया, साइबर अपराधी जो होते हैं क्या होते हैं, बहुत कुशलता पूर्वक प्लान के अनुसार
काम को अंजाम देते हैं, इसलिए उनको पकड़ना बहुत ही थोड़ा मुश्किल होता है। ठीक है, तो हमारा जो आंसर है वो ए सही है। ठीक है, चलते हैं चौथे क्वेश्चन की तरफ अपने। क्या है, निम्नलिखित में से कौन एक साइबर अपराध का उद्देश्य नहीं है। यानी 4 ऑप्शन है, इसमें से हमें क्या बताना है, साइबर अपराध का उद्देश्य कौन सा इसमें से नहीं है। पहला क्या है, सैनिक जासूसी करना। ठीक, बी क्या है, सॉफ्टवेयर की चोरी करना। सी क्या है, कंप्यूटर उपकरणों की चोरी करना। और डी क्या है, इलेक्ट्रॉनिक जुआधारों का संरक्षण करना। ठीक है, संरचना करना। ठीक है, तो हमारा जो करेक्ट आंसर इसमें होगा वो होगा सी। ठीक है, क्यों होगा सी, बताइएगा इसको एक बार। ठीक है, यदि आपको जो भी लगे। ठीक है, हम बता देते हैं। वैसे क्या है, कंप्यूटर उपकरणों की चोरी करना वो क्या है, साइबर अपराध का उद्देश्य नहीं होता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे हम लोग पहले क्वेश्चन में देखे हुए थे, क्या था, साइबर अपराध के अंतर्गत यह नहीं आता है। ठीक है, क्या नहीं आता था, देखिए क्या था पहला क्वेश्चन। ठीक है, क्या था, साइबर अपराध के अंतर्गत नहीं आता क्या, कंप्यूटर उपकरणों की चोरी। उसी तरह यहाँ पे क्या है, कौन सा साइबर अपराध का उद्देश्य नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन वही है लेकिन इसको घुमा घुमा के पूछा गया है, तो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, ध्यान दीजिएगा इसे एक बार। पांचवा क्वेश्चन क्या है, पांचवा क्वेश्चन हमारा, साइबर अपराध की सलामी तकनीकी का संबंध है। ठीक है, क्या है, ए कंप्यूटरों में वायरस छोड़ने से, बी वित्तीय जालसाजी से, सी अश्लील सामग्री संप्रेषित करने से, और डी क्या है, पासवर्ड की चोरी करने से। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा बी, यानी वित्तीय जालसाजी से। ठीक है, क्या होता है, साइबर अपराध की सलामी तकनीकी का संबंध है किससे, वित्तीय जालसाजी से। छठवां क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा, भारत में कंप्यूटर अपराधों को रोकने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कानून लागू है। यानी हमें क्या बताना है, कौन सा कानून लागू है किस लिए, कंप्यूटर अपराधों को रोकने के लिए। पहला क्या है, साइबर अपराध नियंत्रण कानून। बी क्या है, कंप्यूटर सुरक्षा अधिनियम। सी क्या है, राष्ट्रीय संचार नियमितीकरण अधिनियम। डी क्या है, इसमें से कोई नहीं। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो है डी, यानी इनमें से कोई ऐसा कानून नहीं है जो कंप्यूटर अपराधों को रोकने के लिए बनाया गया या लागू किया गया। सातवां क्वेश्चन देखते हैं क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ठीक है, हमें बताना है कौन सा कथन सही है। पहला क्या है, साइबर अपराध का संबंध उच्च प्रौद्योगिकी योग्यता से है। बी क्या है, भारत में पहला साइबर अपराध सन 1950 में पकड़ाया गया। ठीक है, सी क्या है, सर्वाधिक साइबर अपराध उच्च स्तर के व्यापारियों द्वारा किए जाते हैं। ठीक है, यानी सबसे ज़्यादा जो साइबर अपराध होते हैं वो किसके द्वारा किए जाते हैं, उच्च स्तर के व्यापारियों द्वारा। ठीक है, डी क्या है, साइबर अपराध की अवधारणा सदरलैंड से प्रस्तुत की। ठीक है, सदरलैंड ने प्रस्तुत की। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ए, यानी जो कथन सही है वो कौन सा है, ए, साइबर अपराध का संबंध उच्च प्रौद्योगिकी योग्यता से है। ठीक है, आगे चलते हैं 8वें क्वेश्चन की तरफ। भारत में सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ। ठीक है, भारत में सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम जो था 2000 में पारित हुआ था। ठीक है, कब, सन 2000 में। 9वें क्वेश्चन की तरफ, निजी लाभ या धोखाधड़ी के उद्देश्य से इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर का
झूठा उपयोग करने की अधिकतम कारावास की सजा। ठीक है, यानी इलेक्ट्रॉनिक जो सिग्नेचर होते हैं, यदि वो कोई झूठा करता है, गलत करता है, कोई दूसरा फ्रॉड आदमी करता है, व्यक्ति करता है, तो उसे कितने दिन की या कितने साल की सजा होगी। तो जो होगा उसे सजा ऑप्शन डी हमारा सही होगा, यानी उसे 10 वर्ष की सजा होगी। ठीक है, 10वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या है, निम्नलिखित में से किसे साइबर अपराध का प्रणेता माना जाता है। ठीक है, पहला क्या है, लॉन मर्फी, दूसरा क्या है यानी बी जॉन ली, सी क्या है कैटन जैप, डी क्या है चार्ले बबेगी। ठीक है, तो हमारा जो करेक्ट आंसर है वो है बी यानी जॉन ली। ठीक है, 11वां क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा, इंटरनेट पागलपन का संबंध है। ठीक है, देखते हैं क्या है भैया, काल्पनिक और उत्तेजित किस्से कहानियों और गानों से संप्रेषण से, बी निजता का अधिकार के हनन से, सी क्या है कंप्यूटर में वायरस छोड़ने से, डी क्या है झूठे विज्ञापनों के संरक्षण से। ठीक है, तो इंटरनेट पागलपन का संबंध है भैया किससे, ए ऑप्शन। ठीक है, यानी काल्पनिक और उत्तेजित किस्से कहानियों और गानों के संप्रेषण से। ठीक है, आगे चलते हैं 12वें क्वेश्चन की तरफ। क्या है, साइबर अपराध के लिए किस समांतर शब्द का उपयोग किया जाता है। ठीक है, यानी समांतर शब्द का कौन सा ऐसा शब्द है जो उपयोग किया जाता है साइबर अपराध के लिए। पहला क्या है सॉफ्टवेयर अपराध, बी क्या है इलेक्ट्रॉनिक अपराध, सी क्या है संगठित अपराध और डी क्या है गुप्त अपराध। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है वो है बी यानी इलेक्ट्रॉनिक अपराध। ठीक है, क्योंकि क्या है साइबर अपराध क्या है एक इलेक्ट्रॉनिक के ही माध्यम से होके होता है। ठीक है, 13वां क्वेश्चन देखते हैं क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी दशा एक समस्या के रूप में मद्यपान से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित है। देखते हैं, ए देखिए ऊपर लिख दिया है। ठीक है, देखते हैं। अच्छा, कभी कभी देखिए यहाँ पे कभी कभी शराब का उपयोग। ठीक है, बी क्या है चोरी करने की आदत, सी क्या है अर्थव्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव और डी क्या है स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है वो है डी। ठीक है, हमारा जो करेक्ट आंसर है वो क्या होगा, डी हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, 14 क्वेश्चन देखते हैं क्या है, भारत में मद्यपान की समस्या ने निम्नलिखित में से समाज के किस वर्ग को सबसे अधिक प्रतिकूल रूप से प्रभावित किया है। ठीक है, ए क्या है धनी वर्ग, बी है पर्यटक वर्ग, सी है मेहनतकश वर्ग और डी है विद्यार्थी वर्ग। ठीक है, तो हमारा जो करेक्ट आंसर है वो है सी। कहने का मतलब क्या है यहाँ पे सी क्यों है, भारत में मद्यपान की समस्या ठीक है किसके में ज़्यादा प्रतीत यानी किसको ज़्यादा प्रतिकूल रूप से प्रभावित किया, वो क्या होगा मेहनतकश वर्ग। ठीक है, यानी जो लोग मेहनत करके कमाते थे उनको ज़्यादा प्रभावित किया है। ठीक है, 15 हमारा क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 15, भारत के किस 3 राज्यों को शराब के उत्पादन से सबसे अधिक आबकारी कर
प्राप्त होता है। निम्नलिखित में से राज्य के सही समूह का चयन करें। कहने का मतलब यहाँ पे क्या है, कई राज्य दिए हुए हैं बढ़ते से घटते क्रम में, ठीक है, वो हमें चयन करना है कौन से हैं। ए क्या है, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, पंजाब। बी है उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र। सी है पंजाब, केरल, महाराष्ट्र। डी है महाराष्ट्र, दिल्ली, पश्चिम बंगाल। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा बी, यानी उत्तर प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र, ठीक है। तो चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या है, केंद्र शासित प्रदेशों को छोड़कर प्रति व्यक्ति शराब का उपभोग भारत के किस 2 राज्य में सबसे अधिक है। निम्नलिखित में से सही राज्यों वाले सेट का चयन कीजिए, ठीक है। हमें यहाँ पे बताना है किस राज्य में सबसे अधिक होता है, किन 2 राज्यों में, ठीक है। कौन कौन सा दिया है, पंजाब तथा कर्नाटक। बी दिया है दिल्ली तथा हरियाणा। सी दिया है आंध्र प्रदेश तथा हिमाचल प्रदेश। डी दिया है महाराष्ट्र तथा केरल। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स वो होगा सी, यानी आंध्र प्रदेश तथा हिमाचल प्रदेश, ठीक है। अब हम लोग मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, थैंक यू। और जो भी समस्या हो आप लोग एक बार ज़रूर कमेंट बॉक्स में डाल के हमें बता सकते हैं। थैंक यू।